मेरा नाम है ज़मीनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर का पास पेपर 2015। इसके अंदर एमसीक्यूज है और ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो कल अपलोड कर चुका था मैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उसमें आपको लग रहा था कि जैसे वो 2018 के पेपर से जो है थोड़े क्वेश्चन मैच करे थे, तो ऐसा हुआ था कि जो 2015 में क्वेश्चन आए थे वो 2018 में कुछ जो है वो रिपीट हुए थे। तो आज की वीडियो जो है वो है पार्ट 2। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, शायरी में वो खुसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को सामने रखा जाए उसको क्या कहते हैं। यानी कि शायरी में वो खुसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को सामने रखा जाए, इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास हमागैरियत। हमागैरियत कहते हैं यूनिवर्सल को। ठीक है, हमागैरियत कहते हैं यूनिवर्सल को। तो ये उर्दू की इंग्लिश ही उन्होंने बताई है कि शायरी में वो खुसूसियत जिसमें दुनिया के हर पहलू को सामने रखा जाए उसे क्या कहते हैं, हमागैरियत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्टकट की ऑफ अनडू टाइपिंग इज। यानी आपने कोई चीज भी टाइप किया, आपने उसको अनडू करना है, तो शॉर्टकट की जो है वो कौन सी यूज होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एस। तो इसका आंसर है हमारे पास कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड जो है ना, ये अनडू टाइपिंग जो है वो की है। यानी कि आपने कोई भी एक्शन लिया, कुछ भी टाइप किया, कंट्रोल से करोगे तो वो अनडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्लाइड ऑफ द इफेक्ट्स दैट डिटरमिन हाउ अ स्लाइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द व्यू इन द स्लाइड शो। यानी कि क्या चीज डिपेंड करती है, डिटरमिन करती है कि एक स्लाइड जो है वो मूव इन करेगी, आउट करेगी ऑफ द व्यू से एक स्लाइड शो के अंदर। तो वो क्या चीज होती है स्लाइड की। हमारे पास ऑप्शन है ट्रांजिशन, एनिमेशन, लेआउट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास एनिमेशन। तो आपने याद रखना है कि स्लाइड एनिमेशन एक ऐसा फैक्ट है जो ये डिटरमिन करते हैं कि स्लाइड मूव इन और आउट करेगी इन द व्यू ऑफ द स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज नॉन एज फाइल मैनेजर। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसको फाइल मैनेजर कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है विंडोज एक्सप्लोरर, एमएस वर्ड, डिवाइस ड्राइव या एमएस एक्सेल। तो इसका आंसर है हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर। तो एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज एक्सप्लोरर को फाइल मैनेजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द कंट्री दैट हैज द मोस्ट लैंड बॉर्डर्स विद अदर कंट्रीज। आपने ऐसे कंट्री का बताना है जिसके सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर्स है दूसरी कंट्रीज के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया। तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। तो आपने याद रखना है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा जो है लैंड बॉर्डर्स हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। यानी कि जो कंप्यूटर का माउस होता है ये कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन है हमारे पास इनपुट, आउटपुट, डाटा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हमारे पास इनपुट। तो कंप्यूटर माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड भी जो है वो उधर से भी आप इनपुट करते हो, कंप्यूटर माउस से भी आप कुछ इनपुट करते हो, उसके रिजल्ट में जो चीजें मिलती हैं वो आपके लिए आउटपुट होता है। तो जो कंप्यूटर माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेवक इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। अब सेवक जो है वो एक इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंसी है। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री की है। तो हमारे पास ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, इजिप्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास ईरान। तो आपने याद रखना है कि सेवक इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमन साल्ट। यानी कॉमन साल्ट का नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है सल्फर, विटामिन, हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन साल्ट का जो नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। आपके पास जो ऑप्शन दी गई है इनमें से आपने बताना कि इनमें से कौन सी जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। हमारे पास ऑप्शन है सिल्वर, कॉपर, ब्रास, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास सिल्वर। तो आपने याद रखना कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। आपने बताना कि डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है बोन्स, स्किन, ब्लड या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास स्किन। तो आपने याद रखना कि डर्मेटोलॉजी, डर्मा कहते हैं स्किन को, लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब है कि डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी गैस जो है वो यूज होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंट नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड। आपने बताना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या चीज जो है वो डिस्कवर्ड की थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, एक्सरे, स्टेथोस्कोप, पेनिसिलिन, रेडियो। तो इसका आंसर है हमारे पास पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक ड्रग है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवर्ड की थी। तो आपने ये याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय द मलेरिया इज। जब मलेरिया होता है तो उसमें कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट। तो इसका आंसर है हमारे पास स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है, जब भी मलेरिया होता है तो स्प्लीन जो है ना वो उससे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। आपने बताना कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। हमारे पास ऑप्शन है सिट्रिक एसिड,
ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बलोचिस्तान बिकेम प्रोविंस इन। आपने बताना कि बलोचिस्तान जो है वो कब सूबा बना। तो हमारे पास ऑप्शन है 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1947, 1 जुलाई 1917 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास 1 जुलाई 1970 यानी कि 1 जुलाई 1970 को बलोचिस्तान जो है वो प्रोविंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने बताना कि जितने भी कॉन्टिनेंट मेंशन किए गए हैं इसमें से कौन से कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है एशियन, अफ्रीकन, नॉर्थन या अमेरिकन। तो इसका आंसर है हमारे पास अफ्रीकन। तो जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास ऑप्शन है रोज, सनफ्लावर, लिली, जैस्मिन। तो इसका आंसर है हमारे पास जैस्मिन। तो आपने याद रखना है कि जैस्मिन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। आपने बताना कि मेट्रोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है या किसकी साइंस है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्पेस, अर्थक्वेक, वेदर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास वेदर। तो वेदर की साइंस को या वेदर की स्टडी को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। इसमें तो हमें एक ही चीज पता चल गई, जो लाहौर रेजोल्यूशन थी या पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी वो 23 मार्च 1940 को ही। और किसने प्रेजेंट की थी। तो हमारे पास ऑप्शन है इलामा इकबाल, ए के फजलुल हक, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खान। तो इसका आंसर है हमारे पास ए के फजलुल हक। तो आपने याद रखना है कि ए के फजलुल हक प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है he told me that he do this work। अब इसमें से आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को यूज करना है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कैन, कुड, विल, बी। तो इसका आंसर है हमारे पास कुड। he told me that he could do this work। तो ये इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा he told me that he could do this work। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेड लेक फाउंडेड इन। अब आपने बताना कि रेड लेक जो है वो कहां पाई जाती है, कहां वाक़ है। तो हमारे पास ऑप्शन है चाइना, यूएसए, यूके, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास यूएसए। तो आपने याद रखना है कि रेड लेक जो है वो यूएसए में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफेक्टो मींस। डिफेक्टो का मतलब क्या होता है। हमारे पास ऑप्शन है इन प्रैक्टिस, बाय लैब, बाय द वे, बाय फिक्शन। तो इसका आंसर है हमारे पास इन प्रैक्टिस। तो आपने याद रखना है कि डिफेक्टो मींस इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का सिनोनिम क्या है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं होप, जॉय, मिजरी, गुलिबल। तो इसका आंसर है मिजरी। तो आपने याद रखना कि डिस्पेयर का जो सिनोनिम है वो है मिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। आपने बताना कि पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की कौन सी थी। तो हमारे पास ऑप्शन है लेडी डियाना, मार्गरेट थैचर, डैम जूडी डेंच या थेरेसा मे। तो इसका आंसर है हमारे पास मार्गरेट थैचर। ठीक है, हैचर भी इसको पढ़ सकते हैं, मार्गरेट हैचर। तो ये थी फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। आपने बताना कि मलेशिया की करेंसी क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं टोगरोग, ओमानी रियाल, रिंगित या बलबुआ। तो इसका आंसर है हमारे पास रिंगिन। तो आपने याद रखना कि मलेशिया की करेंसी क्या है, रिंगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द करेंसी ऑफ नाइजीरिया। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं टूनिसियन दिनार, लिलेंजनी, ताला, नायरा। तो इसका आंसर है हमारे पास नायरा। तो आपने याद रखना है कि नाइजीरिया की करेंसी की बात हो तो नाइजीरिया की करेंसी जो है वो है नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन ऑफ। रिकी पॉन्टिंग जो है वो क्रिकेट के कैप्टन थे। आपने बताना कि कौन सी टीम के कैप्टन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। तो आपने याद रखना कि रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हाउस ऑफ कार्ड्स। यानी कि ये जो फ्रेज है हाउस ऑफ कार्ड्स इसका मतलब क्या है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हाउस, प्रोजेक्ट टू मेक पेपर हाउस, अ वीक स्ट्रक्चर या नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है हमारे पास अ वीक स्ट्रक्चर। यानी कि एक पूरे हफ्ते का आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो इस चीज को कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि है अकोमोडेशन। आपको पता भी होंगे स्पेलिंग। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं लिटरेसी मोबिलाइजर के टेस्ट में, जिससे आपसे पूछा जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग बताएं। तो इसके आपको नजर आ रहे हैं अकोमोडेशन की क्या स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, उसमें भी आपने पिवट की स्पेलिंग सेलेक्ट करना है। तो पिवट की स्पेलिंग होते हैं PIVOT। तो आपने याद रखना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे, PIVOT, पिवट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बर्गलर जंप द कंपाउंड वॉल। अब आप इसमें से आपने जो है मोस्ट सुटेबल वर्ड यूज करना है कि कौन सा होगा। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ऑन, अक्रॉस, ओवर, इन। तो इसका आंसर है हमारे पास ओवर। तो बर्गलर जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। तो आपने याद रखना है कि मोस्ट सुटेबल वर्ड इसमें क्या है, ओवर है, कि द बर्गलर जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस इज अ मैटर लिटिल इंपॉर्टेंस। अब इधर भी आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को यूज करना है।
हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है विद, ऑफ, ऑन, इन, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑफ। तो आपने याद रखना है कि दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये इसके अंदर मोस्ट सुटेबल वर्ड है, दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वर्क इज हिज कैपेसिटी। अब इधर भी आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड को यूज करना है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है बिलो, बियॉन्ड, अंडर, ओवर, तो इसका आंसर है हमारे पास बियॉन्ड, यानी कि ये जो काम है इसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो इसको हम कहेंगे दिस वर्क इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय लीव्स एंड बाउंड इज। बाय लीव्स एंड बाउंड का जो करेक्ट मीनिंग है इडियम का वो क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं वेरी फास्ट, वेरी स्लो, इन डिटेल्स, एमलेस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास वेरी फास्ट। तो लीव्स एंड बाउंड्स का, बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब है वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मीनिंग ऑफ टू फील एट होम, यानी कि ये जो इडियम है या फ्रेज है कि टू फील एट होम, इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है टू फील एट ईज, टू फील हैप्पी, टू फील डिफिकल्ट, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास टू फील एट ईज। जैसे कि आप अक्सर सोचते हैं कि यार घर जाके सुकून मिलेगा, तो इसका मतलब है टू फील एट होम, यानी कि टू फील एट ईज। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। और मैं आपको साथ साथ एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि लिटरेसी मोबिलाइजर का जो टेस्ट है वो 5 मार्च 2023 को है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज। और भी हम जो है वो डिफरेंट एपिसोड्स बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन को टच करेंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो होता है वन पेपर एमसीक्यू, जिसमें डिफरेंट चीजें आती हैं, आपको पता है जो वन पेपर एमसीक्यू में होती हैं। तो अब आपने हर तरह से उसको तैयारी करने के लिए, हमारे पास फेब का मंथ है, हम इसके अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो रिसेंटली मंथ के करंट अफेयर्स है ना, आपने उनको स्टडी करना है। लाइक जनवरी में क्या क्या हुआ, ठीक है, जनवरी के अंदर क्या क्या हुआ, आपने उन करंट अफेयर्स को स्टडी करना है लाजमी, क्योंकि जनवरी और जो दिसंबर के करंट अफेयर्स होंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर के अंदर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि जब भी एग्जाम होता है, जो करंट अफेयर रिसेंटली मंथ के करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ताकि उनको पता हो कि ये जो है इसको करंट अफेयर्स का पता है या नहीं है, यानी कि ये वर्ल्ड लोकली और इंटरनेशनली चीजों के साथ टच है कि नहीं है। तो उसके लिए भी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। दिसंबर की भी करंट अफेयर्स की वीडियो है, उसके अलावा जनवरी की जो 4th वीक है और जो उसके पूरे महीने की वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो उससे भी आप फायदा उठाएं, वो भी आपके एग्जाम्स में इंशाल्लाह उसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वस्सलाम।